हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके प्यारे चैनल 10+2 अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है थंबनेल में हम दे दिए हैं, एक बार पुनः पढ़ देते हैं। सवाल है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर। एक लंबवृत्तीय बेलन हो गया, जैसे यही हम बेलन बना देते हैं। ठीक, लंबवृत्तीय बेलन हो गया है। क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है। इधर ज़्यादा बढ़ गया है। क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार और शिखर पर क्या है? एक अर्धगोलाकार है। क्या है? जिसका आधार और शिखर क्या है? अर्धगोलाकार के शेप का है। और इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 30। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबाई है? 30 सेंटीमीटर है। और सुनिए क्या दिया है, इसका व्यास कितना दिया गया है? इस बेलन का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, जब इसका व्यास 14 सेंटीमीटर होगा तो इसके यहाँ का भी व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक, कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो जब 14 सेंटीमीटर यहाँ होगा, इसका जो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस बेलन की? तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या हो जाएगी व्यास, क्या कर देंगे? व्यास बटे 2 कर देंगे। तो कितना है? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको चित्र से स्पष्ट है कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वही इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी ना। तो यहाँ लिख लेना, चित्र से स्पष्ट है। किससे? चित्र से स्पष्ट है कि किसकी त्रिज्या? बेलन की त्रिज्या किसके बराबर है? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, जो कि कितना है? 7 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी, एक गोला बनेगा ना इससे, यहाँ से अर्धगोला, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इधर भी 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई कितनी है? इसके एक सिरे से लेकर के इसके आधार से यहाँ शिखर तक कितनी है? 30 है। और ये वाला 7 सेंटीमीटर है और ये वाला 7 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये बीच वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 में से क्या कर देंगे? 7 और 7 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? 30 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 7 है। तो बीच वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 में से 7 और 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 में से 7 और 7, अर्थात यहाँ से क्या लेंगे? बेलन की ऊंचाई किसकी? बेलन की ऊंचाई, यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? कुल ऊंचाई माइनस 2 टाइम्स त्रिज्या कर देंगे। 16 कितना हो जाएगा टोटल? 30 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। अर्थात ये वाली ऊंचाई कितनी आ गई? वालों को 16 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो रफ डायग्राम है इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है। अब सवाल में आपसे पूछा क्या था? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस आकार का जो बना है, इस जो आपका क्या बोलते हैं, कैप्सूल का टाइप का जो आकार बना है, उसका क्या पूछा गया आपसे? संपूर्ण पृष्ठ। तो ये किससे मिलके बना है? बेलन से मिलके बना है और 2 अर्धगोले से मिलकर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या? संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 अर्धगोले। कौन? 2 अर्धगोले। 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ। कौन सा? वक्र पृष्ठ लेंगे। सिर्फ कौन लेंगे? वक्र पृष्ठ। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा? वक्र वाला आएगा। कौन सा आएगा? वक्र वाला आएगा। और ऊपर जैसे कैप्सूल के दोनों सिरे निकाल लेंगे तो सिर्फ वक्र बचेगा ना। एक कैप्सूल हो जाए, इधर से इसको निकाल दे, इधर से निकाल दे, तो सिर्फ बेलन बचेगा ना। और इधर कौन है? एक अर्धगोला, इधर भी एक अर्धगोला है। तो 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक इधर वाला अर्धगोला, एक इधर वाला, और इसका बेलन का जो है वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πr/h होता है। कितना होता है? 2πr/h होता है। और एक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? यहाँ 2 लिखा है, अर्थात यहाँ 2 करेंगे, कितना करेंगे?
2 करेंगे। और एक अर्धगोले का कितना होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। सॉरी, अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछा है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 का कितना हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा। अब इसमें आर का मान रख दीजिए, एच का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आए कि नहीं आएगा? तो 2 दूना 4, यहाँ पाई करो, आर का मान कितना निकाले हो 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, प्लस करो, यहाँ 2 रहने दो, गुणे पाई कर दो, आर का मान कितना है 7 है। एच का मान कितना निकाले हो 16 निकाले हो। कितना निकाले हो 16। अब देखो 2 पाई यहाँ भी है, पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन लेंगे, 2 पाई जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ कितना है 4 था ना, तो यहाँ बचेगा 2 गुणे 49, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई कॉमन लिए हो तो 7 गुणे 16, यही आप कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 49 गुना कितना होता है 58 होता है, और 16 सत्ते कितना होता है इतना यहाँ लिख दो। ठीक, अब इसको जोड़ करके गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात इस क्या बोलते हैं कैप्सूल टाइप का जो आकार का ज्योमेट्री थी उसका क्या मिल जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल।